नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में आपका योग और शिक्षा विषय का एक पेपर है। तो काफ़ी विद्यार्थियों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मैडम आप इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आइए हम जानते हैं कि योग और शिक्षा जो है वो उसमें आपके किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो परीक्षा की जो प्रणाली है वो उसी तरह से होगी कि आपके जैसे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार का जो है वो पेपर आएगा। अब हम देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसमें योग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि योग जो है वो किसका कथन है, कृष्ण जी का है या पतंजलि का है। इस तरह के 4 ऑप्शन होंगे। फिर है पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार को कहा है, तो कौन सा योग कहा है, बहिरंग योग कहा है या अंतर योग कहा है। इस प्रकार की चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई हैं। और कूर्मासन और गर्भासन किस प्रकार के किए जाने वाले आसन हैं। कपोतासन के लाभ बता दीजिए। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें आपका सर्वांगासन, सेतु बंधासन, हलासन इस तरह का है। फिर है गरुड़ासन, जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, पैरों पर बैठकर, लेटकर या बैठकर किए जाने वाला आसन है। फिर प्राणायाम के प्रमुख प्रकार कितने हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, तो प्राणायाम के प्रमुख प्रकार 10 हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। फिर आपको पतंजलि के पूर्व और पतंजलि के बाद के योग के बारे में से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। योग के प्रकार कितने होते हैं, योग किसे कहते हैं, योग और व्यायाम में क्या अंतर होता है, इस पर भी मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया हुआ है पहले। फिर आता है आपका कि वैदिक काल में योग, उपनिषद काल में, रामायण और महाभारत काल में योग किस प्रकार का था, और सांख्य योग क्या है, जैन धर्म में योग की क्या महिमा है और बौद्ध धर्म में योग की क्या महिमा है। नेक्स्ट आता है आपका कि आधुनिक युग में योग की आवश्यकता क्या है, और पुनर्जागरण योग का जो हो रहा है तो उससे क्या क्या फायदे हैं। फिर थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाता है कि योग की संस्थाएं जो हैं, कुछ संस्थाओं के नाम आपके सिलेबस में हैं, जैसे कैवल्य धाम हुई आपकी, बिहार का एक योग संस्थान है, स्वामी विवेकानंद का योग संस्थान है, पतंजलि योग संस्थान है, केंद्रीय योग संस्थान दिल्ली में है। तो इन सब के जो हैं वो क्या योगदान है। फिर आपका फोर्थ यूनिट में आता है ध्यान, अर्थ, प्रकार। तो आपको ध्यान क्या है इनके बारे में पढ़ना है, और इसमें बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं ये सब देखना है। और गीता के अध्याय के 6वें से लेकर के 6वें अध्याय के 36वें जो आपका श्लोक है वहाँ तक का आपको अध्ययन करना है। फिर है आपका परीक्षा ध्यान क्या है, विपस्सना ध्यान क्या है, इनका अर्थ और उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। फिर योग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके फायदे क्या है, योग की आवश्यकता क्या है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप मेरे इस चैनल पर जब भी आप सभी ने इसको सब्सक्राइब किया है तो आप डॉक्टर विनीता पांडे व्यूज़ डाल करके सर्च करके आप मेरे सभी जितने वीडियो डले हुए हैं आप मेरे पुराने वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। फिर आपका है कि योग का शरीर पर और तंत्रों पर प्रभाव, तो आपका उत्सर्जन तंत्र पर, पाचन तंत्र पर योग करने से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो आपकी जितनी भी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, उनमें योग का क्या प्रभाव होता है। और मानसिक स्वास्थ्य, चिंता, अवसाद और तनाव को दूर करने में जो योग की भूमिकाएं हैं वो किस तरह से होती हैं, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तब हम ये पाते हैं कि योग से रिलेटेड और भी बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे योग शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व को आप स्पष्ट कीजिए। ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका, तो इसमें आपको योग की जितनी भी फायदे हैं वो सारे लिखने हैं, महत्व लिखने हैं।
और योग और व्यायाम में अंतर लिखना है, तो वो मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर योग में सूक्ष्म व्यायाम कौन से हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, तो आप ये भी देख लीजिएगा कि योग के सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हैं, उनको आप समझा सकते हैं। और योग के बहिरंग नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, इस पर भी मैंने आपको वीडियो बनाया है, तो वो आप अच्छे से समझिएगा। और इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन आ सकता है, या एक एक को अलग अलग छोटे लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। फिर आपकी एक चीज़ महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार से योग की अंतरंग अवस्था में आपका ध्यान, धारणा और समाधि, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें भी एक वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा आप। फिर आता है आपका सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के जो 12 आसन हैं, आपको उन स्थितियों को भी देखना है और समझना है। तो ये सूर्य नमस्कार आप सभी को नॉर्मली बनता है, तो आप उसके बारे में देख लीजिएगा। फिर है योग के सिद्धांत, और योग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, योगासन का क्या अर्थ होता है, और पद्मासन की प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ मुद्रा को हमको स्पष्ट करना आ सकता है। सर्वांगासन के लाभ पूछे जा सकते हैं। शीर्षासन क्या है, भुजंगासन क्या है, और गीता में श्री कृष्ण के द्वारा योग की क्या परिभाषा दी गई है। तो योग की परिभाषा कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म के करने से जो कुशलता है उसी का नाम योग है, ये भगवान कृष्ण ने कहा है, तो ये आप लिखिएगा। और मानसिक विकास में योग का लाभ बताइए। तो ये आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति योग और आसन करता है तो उसका जो मन है वो बहुत शांत रहता है। इसके बाद है पतंजलि के नियमों के अनुसार अष्टांग योग क्या है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने आपको अभी बता दिया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये धारणा, ध्यान, इस पर मैंने आपको 3-4 वीडियो बनाए हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर अहिंसा का अर्थ क्या है, तो हिंसा न करना। अस्तेय को समझाइए। स्वाध्याय से क्या आशय है। पूरक का क्या अर्थ है, तो श्वास को अंदर खींचना, इस प्रकार से ये आपका पूरक है। फिर पद्मासन के लाभ है। रेचक क्या है, इसी प्रकार से है। फिर प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं, तो प्राणायाम के मुख्य रूप से 10 प्रकार होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आशा है कि आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी परीक्षा का उत्तर बहुत अच्छे से देंगे। कुछ विद्यार्थियों का ये सवाल होता है कि मैडम आप पीडीएफ बनाकर डाल दीजिए या ये दिखा दीजिए। ये देखिए, चूँकि मैं एक लेक्चर के रूप में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो पीडीएफ आपको यूट्यूब वीडियो पे उपलब्ध कराना मुश्किल है। तो आप सिलेबस देखें, और जो मैं बता रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना है। आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बहुत अच्छे से परीक्षा में बाकी चीज़ों को लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।